हनुमान जी राम जी के प्यारे हैं, संकटों को हरने वाले हैं। लेकिन संकटों को हरने वाले हनुमान जी भी अपने मुख से कुछ नहीं कहते, वो कहते सो सब ताओ प्रताप रघुराई। अच्छा, हनुमान जी के प्रताप कौन कौन से हैं? रामचरितमानस में हनुमान जी सुंदरकांड में आहा जब लंका गए तो लंका जाने से आने तक हनुमान जी के 8 प्रतापों का वर्णन आया। वैसे तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता, असुवर दीन जानकी माता, असुवर दीन जानकी माता, असुवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, लेकिन इन 8 सिद्धियों के बल पर श्री हनुमान जी महाराज लंका जब जाते हैं और वापस आते हैं तो 8 प्रकार के प्रताप श्री राम जी को बताते हैं। हनुमान जी का पहला प्रताप क्या है? समुद्र पार जाना। हनुमान जी का पहला प्रताप है कि वो समुद्र पार गए। अच्छा देखो, समुद्र पार जाने की लीला को क्या कहेंगे? मेरे पागलो, हनुमान जी राम नाम का जिमी अमोघ रघुपति करवाना, मुख में राम नाम लेकर के समुद्र पार हो गए। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि अगर तुम्हें भी भव से पार होना है तो तुम भी राम नाम का सहारा ले लो, तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। तो हनुमान जी का पहला प्रताप, आहा हनुमान जी महाराज ने समुद्र को पार किया। दूसरा प्रताप, रास्ते में जैसे ही पहुंचे तो सुरसा नाम अहिन की माता, पठियन आए कही ते ही बाता। रास्ते में हनुमान जी को सुरसा नाम की माता जी मिली। हनुमान जी बोले बताओ माता जी क्या काम है? सुरसा नाम की माता जी बोली हम तुम्हारा ब्रेकफास्ट करेंगे। हनुमान जी बोले माता जी अभी हमें छोड़ दो, राम जी का काम कर लेने दो, फिर हमारा डिनर कर लेना। सुरसा माता बोली ना 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 ना, हम तो अभी खाएंगे। और धन्य है हनुमान जी, इन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदूने कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने सुरसा नाम की माता जी के सामने राम जी के प्रताप की पहचान कराई। अरे माँ, आप हमको समझ जरूर रही हो बंदर, पर ये बंदर भी है बड़ा सुंदर। और मेरे पागलो, आप रामायण में एक अद्भुत बात देखेंगे। रामायण में 2 लोग हैं, एक कागभुषुंडी जी, एक हनुमान जी। कागभुषुंडी जी कौवा हैं, हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन दोनों के महिमा में भिन्नता है। कौवा कर्कश वाणी बोलता है, लेकिन रामायण का कौवा मीठी वाणी बोलता है। और हम लोग किसी की शकल बेकार हो तो हम लोग क्या कहते? बंदर ही है, बंदर है। लेकिन धन्य है रामचरितमानस में राम जी का बंदर भी बड़ा सुंदर है। इतना सुंदर है कि क्या कहना। आज तक हनुमान जी के सब दीवाने हैं। बोलो जय सिया राम, है कि नहीं? बोलो। तुम लोग तो ऐसे बैठे जैसे 9-10 महीने से भोजन ना भय हो, बिल्कुल शांत शांत बैठे जैसे कुछ लोग तो पिट के आए हो। क्या बात है, कुछ लफड़ा है क्या? नहीं है? थोड़ा हंस लिया करो, थोड़ा हाँ ना बोल दिया करो। हमारी भर जिम्मेवारी थोड़ी है कथा सुनाने की, तुम्हारी भी तो सुनने की जिम्मेवारी है ठीक से, है कि नहीं? हाँ तो बोलो, हनुमान जी सुंदर हैं कि नहीं?
अब तुम ये मत कहना कि गुरुजी दिखाओ पहले। हनुमान जी हैं ही सुंदर, क्योंकि जो राम जी के चरणों के पास रहता है वो तो सुंदर हो ही जाता है। तो हनुमान जी का दूसरा प्रताप, सुरसा नाम की माता जी पर कृपा करना। अच्छा, तीसरा प्रताप क्या है हनुमान जी? जल में रहने वाली जलचरी का वध करना। एक जल में रहने वाली जलचरी जल के ऊपर से जितने भी जीव गुजरते थे उन सबको खा लेती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपी तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी ने पहचान कर ली। सोई हनुमान जी ने बुद्धि लगाई और जलचरी का वध कर दिया। बोलो जय सिया राम। अच्छा, जलचरी क्या है? जलचरी का काम था कि जल में छाया देखकर जीवों को पकड़ना। ये जो जलचरी छाया को पकड़ती है, जीव फंस जाते हैं। हम लोग भी माया देखकर फंस जाते हैं। एक खुरई का आदमी मंदिर में गया पूजा करने। पूजा करते करते उसने हाथ जोड़े, जय हो बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। पीछे से एक आदमी ने 10 का सिक्का फेंक के भगवान की तरफ मारा। मंदिर में तो गया नहीं, दीवार से टकरा के सज्जन के पास आ गया। तो ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा बीच में ही छोड़कर पांव से दबा लिया सिक्का को, और दबा के पता है क्या बोले? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। एक सज्जन बोले जय हो। स्तुति में कह रहे कि हमें अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, और सिक्का पांव के नीचे दबाइए। ऐसे भी लोग होते हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है कुछ दिनों में, देखना तुम, जगह जगह पूजा होगी और जगह जगह लोग आरती गाएंगे। आरती में माता दुर्गा से प्रार्थना करेंगे, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। कितनी अद्भुत आरती। हमने तो लॉकडाउन में देखा बड़े गौर से। लॉकडाउन में, नवरात्रि के समय लॉकडाउन में हमने देखा, नवरात्रि में लोग गा रहे थे, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो चाहे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और लॉकडाउन आया तो 25 का राशि 100 में बेचा। बताओ भाई 10 रुपया की वस्तु 200 500 में बेचा। जो कहते कि हमें धन नहीं चाहिए वही कहते जय हो। आदमी भी बड़ा विचित्र है। भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान से कहता, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी अच्छी स्तुति है। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते बोले मेरी गाड़ी कहाँ गई। मंदिर के अंदर कहते प्रभु सब कुछ तेरा है, मंदिर से बाहर निकलते गाड़ी मेरी कहाँ गई है। तो पहले के जमाने में ये स्तुति ठीक ठाक थी। अब तो हमें लगता है इस स्तुति की जगह कुछ लोग इस स्तुति की कामना करते हैं। क्या? तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, प्रभु जी पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। खैर नहीं, खुराई के लोग ऐसे नहीं है। नहीं नो 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 नो, ये तो वेस्ट इंडीज के लोग हैं ऐसे। आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि 2 दिन हमें अभी रहना है यहाँ। पता लगे टमाटर घलने लगे। 1.5 हड्डी के वैसे ही हम जब घर से चले थे, माता जी बोली साकुशल आना साकुशल जाना भी है, अभी हमें पराए घर भी जाना है। ये हम आपकी बात नहीं बता रहे, ये तो हम पड़ोसियों की बात बता रहे, वेस्ट इंडीज वालों की। वो गाते हैं ऐसा, प्रभु सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मुझको दे दो
क्या लागे। तो हनुमान जी का तीसरा प्रताप है जलचरी। जलचरी छाया के जीवों को पकड़ करके खा जाती है और छाया ही माया, माया भी हम लोगों को फंसा लेती है माई बाप। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे गुरुवर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान से कितना मांगो, भगवान कितना दें। हम तो कहते जितना दें अच्छा है, ले लेना चाहिए, लेकिन उसको सदुपयोग में भी लगा देना चाहिए। तो हनुमान जी माया में भी नहीं फंसे। अब हनुमान जी का चौथा प्रताप सुनिएगा लंका जाते समय, बहुत आनंद आएगा। आहा हा, हनुमान जी का चौथा प्रताप क्या है? लंकनी को मुष्टिक मारना। लंका के दरवाजे पर पहरेदार बनकर के बैठी लंकनी और हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया। लंकनी हम बोली हम अंदर नहीं जाने देंगे। हनुमान जी बोले हम बिना एंट्री पास के, बिना वीजा पासपोर्ट के ही जाएंगे। लंकनी बोली हमारा काम है चोरों का भोजन करना, हम चोरों को खा जाते हैं। हनुमान जी बोले झूठ बोल रही हूं। लंकनी बोली कैसे? बोले सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा बाप रावण है, जिसने हमारी माता जानकी जी का हरण कर लिया। तुम कहती कि हम चोरों को खाते हैं, तुम चोरों को खाती हो कि रखाती हो? हम तो देखने आए हैं। लंकनी से बहस हो गई, लंकनी नहीं मानी तो मुठका एक महाकपि हनि, मुठका एक महाकपि हनि, रुधिर पमत धरती जन मानी, रुधिर पमत धरती जन मानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, लंकनी से बोले लो यज्ञ का प्रसाद खाओ। एक मुक्का मारा, सोई लंकनी के मुंह से निकल गया रक्त, और रक्त निकलते ही लंकनी हो गई विरक्त। बोलो जय सिया राम। और जैसे ही मुक्का लगा सोई पुनि संभार, उठी सो लंका जोर पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके बोली हनुमान जी हम आपको पहचान गए। हनुमान जी बोले मुक्का में अच्छे अच्छे पहचान जात देवी जी, नानी याद आ जाती है। अच्छा विचार करो, साधारण आदमी का मुक्का लगे तो 3 तारे दिखाई देते हैं, वो बजरंगबली का मुक्का लग जाए। बजरंगबली कौन? राम दूत या तो लेते बलधामा, राम दूत या तो लेते बलधामा, भैया अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, हनुमान जी ने चौथा प्रताप लंकनी को दिखलाया। एक मुक्का मारी, लंकनी हनुमान जी की, राम जी की भक्त हो गई। बोले महाराज अब तो हम तुम्हारे ही दास हैं। हनुमान जी बोले दास बनना ही पड़ेगा। क्यों? मुक्का खा गई। और भैया मुक्का खाई तो खून निकला, खून को कहते हैं रक्त, और रक्त का मतलब होता है विकार। और जिसके भी अंदर से बाहर विकार निकल जाते हैं उसका मन निर्मल हो जाता है, और मन निर्मल होता है तो जिसका मन निर्मल होता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अरे ये हम नहीं कह रहे, निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिसका भी मन निर्मल हो जाता है वही भगवान को पा जाता है। ये हनुमान जी का चौथा प्रताप। अब लंका जाते समय हनुमान जी का पांचवा प्रताप कौन सा है? प्रताप का मतलब हनुमान जी की पंचमी महिमा कौन सी है? पांचवी जरा और सुन लीजिए। आहा हा, हनुमान जी जब लंका पहुंच गए तो लंका में उत्पात मचाया बजरंगबली ने, बाग को उजाड़ डाला। रावण को पता लगा तो रावण का एक बेटा है जिसका नाम अक्षय कुमार है। रावण से बोला, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो बंदर की सुध हम ले आए। रावण बोला जाओ। और अक्षय जैसे ही हुआ समक्ष, हनुमान जी ने एक मारा तो पहले नीचे गया फिर ऊपर। और चौपाई पढ़िएगा, बड़ी अद्भुत चौपाई। पुनि पठयाओ तहि अक्षय कुमार, पुनि पठयाओ तहि अक्षय कुमार, चला संग ले सुभट अपार, चला संग ले सुभट अपार। आवत देख बिटप गई तर, बेटा अक्षय कुमार आया हनुमान जी के अक्ष जैसे ही हुआ समक्ष, और हनुमान जी ने कर दिया जय जय सीताराम, 13वीं की तैयारी करो। ये हनुमान जी का पांचवा प्रताप लंका में। ये पांचवा प्रताप हनुमान जी का, अक्षय कुमार का वध। अच्छा, छठवां कौन सा प्रताप है? छठवां हनुमान जी का प्रताप माता जानकी जी का पता लगाना। सातवां प्रताप कौन सा है? उलटे पलटी लंका सब जारी, उलटे पलटे लंका सब जारी, जारी उलट पुलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। सिंधु
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी ने 7वां प्रताप जो लंका में किया, लंका की यात्रा में, वो हनुमान जी का 7वां प्रताप है लंका दहन। उलट पलट करके पूरी लंका को जला डाला वीर बजरंगबली ने। अब विचार करिएगा, लंका सोने की, क्या सोना जलता है? अरे भैया, लंका भी सोने की है तो क्या हमारे हनुमान जी भी कम है क्या? स्वर्ण शैलाभिदेहम, हमारे हनुमान जी भी तो सोने के ही समान है। लंका भी सोने की, हनुमान जी भी सोने के समान। लेकिन भैया ये लंका क्यों जल गई? लंका में 2 स्वर्ण वाली नगरी के लोग जुड़ गए। लंका स्वर्ण की नगरी है, लेकिन इसका स्वामी रावण है, रावण भोगी है। और हनुमान जी का तन भी सोने का है, लेकिन इसके सेवक स्वामी श्री हनुमान जी हैं। और हनुमान जी भोगी नहीं, हनुमान जी योगी हैं। एक योगी ने भोगी की लंका को जला डाला है, इसलिए हनुमान जी ने लंका को जलाया, इसलिए लंका जल गई। दूसरी बात, जलता क्या है? क्या सोना जलता है? खरे सोने का पता तो अग्नि में ही पता चलता है। सोना असली है कि नकली, इसका पता आग में पता लगता है। तो हनुमान जी रावण के सामने गए, रावण ने पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी बोले, रावण तुम्हारा सोना असली है कि नकली? हनुमान जी बोले, बताओ। रावण बोला, तुम्हारा तन भी तो सोने का है, तुम बताओ असली है कि नकली? हनुमान जी बोले, आग लगा के देख लेते हैं, जो बच जाएगा वो असली, जो जल जाएगा वो नकली। और हनुमान जी ने पूंछ की आग को पूरे लंका में जगह जगह घुमाया फिराया। देखिए प्रताप, नकली जल गया और हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ, मानो हनुमान जी खरा सोना हो। हनुमान जी महाराज पूंछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जोर। जनक सुता माता जानकी जी के आगे खड़े हो गए हनुमान जी। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, माता देखो, आप कल रात को आग मंगा रही थी, आज लंका में आग ही आग है, आग की कमी नहीं है। माता जानकी जी बोली, बेटा हनुमान, ये लंका जल कैसे गई? माँ, जिसने संतों के घर जलाए, जिसने बसी हुई गृहस्थियों को जलाया हो, उसकी गृहस्थी तो जल ही जाती है। जो दूसरों की जिंदगी को जलाएगा, उसका घर तो जल ही जाएगा। माई बाप, पूरी लंका जली, विभीषण का घर नहीं जला। हम तुमसे कहना यही चाहते, अगर तुम दूसरों का बुरा करोगे तो तुम्हारा घर जल जाएगा, और अगर तुम किसी का बुरा नहीं करोगे, प्रभु की शरण में रहोगे, तो अगल बगल आग लग जाएगी, पर तुम्हारे घर में बाल बांका नहीं होगा। विभीषण के घर में बाल बांका नहीं हुआ। लोगों ने तो कहा कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। लोगों ने हनुमान जी के कान में कहा, सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। हाँ बोलो, क्या बात? अरे आपने पूरी लंका जला दी, एक मकान रह गया, 312 नंबर मकान। हनुमान जी बोले, रजिस्टर में चेक करो, इनके घर से चंदा आया? चेक करो, कपड़ा आया, तेल आया, घी आया, कुछ आया इनके घर से? रजिस्टर देखने वाले बोले इनके घर से तो कुछ नहीं आया। बोले, जिसके घर से चंदा नहीं आया उन्हें प्रसाद क्यों दे? हैं? प्रसाद तो उन्हीं को मिलेगा जिनके घर से कुछ आएगा। धन्य है वीर बजरंगबली। मानो दुनिया को बताना चाहते हो कि दुनिया वालों, जो दूसरों को मिटाने के लिए, आग लगाने के लिए सामान को देंगे, वो एक दिन स्वतः ही मिट जाएंगे। और जो किसी को मिटाने की सोच नहीं रखेंगे, उनका मिटाने वाला भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इधर जब
हनुमान जी राम जी के पास वापस आए। हनुमान जी, जी आपने तो लंका भी जलाई, हमने सुना है। आपने तो समुद्र पार भी किया, हमने सुना है। हनुमान जी वही आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़कर कहते, प्रभु हम आपके मुख से महिमा नहीं सुन सकते। राम जी बोले क्यों? बोले आपने बहुत प्रसन्नता महिमा नारद जी की गाई थी, बंदर बना दिया था। हमें डर लग रहा कहीं आप हमारे साथ भी कुछ उपद्रव ना करो, पर हमें कोई डर नहीं है। बोले क्यों? बोले नारद जी की प्रशंसा की थी तो बंदर बना दिया था, हम पहले ही बंदर हैं। लेकिन एक बात बोले भगवान, हाँ बोलो। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी के बोले महाराज ये हमारा प्रताप नहीं, आपका प्रताप है। जो जितनी लीलाएं हुई आपके प्रताप से। अब राम जी ने हनुमान जी को फंसाने के लिए पासे फेंके। हनुमान हमने मान लिया तुम लंका मुद्रिका पर बैठकर गए, लेकिन एक बात बताओ, लंका जलाई तो तुमने है। हनुमान जी बोले पूंछ ने। राम जी बोले ठीक है पूंछ मान ली, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले नहीं हमारी नहीं है, वो भी आपकी है, लेकिन और कोई कारण है लंका को जलाने का? हनुमान जी बोले महाराज दूसरा भी कारण। क्या? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार 5 लोगों ने मिलकर लंका जलाई है, FIR केवल हम पे ना हो गए। किन किन ने? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी मुस्कुरा कर बोले हनुमान जी हमें 4 तो समझ में आ गए, ये तुम्हारे पिताजी समझ में नहीं आए। सीता का संताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया और रावण का पाप समझ में आ गया, पर ये तुम्हारे बाप कौन थे? हनुमान जी बोले सरकार बुरा ना माने तो हकीकत बताएं। बोले बताओ। बोले हमने तो एक ही घर में आग लगाई थी, हमारे पिताजी कौन है? बोले आप बताओ। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या बताया अपना परिचय? पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। हमारे पिताजी पवन, हम हैं पवन सुत। और विचार करो मकान में, एक मकान में आग लगी हो और बड़ी जोर से जोर की हवा चलने लगे तो क्या होगा? अगल बगल वाले जितने हैं सब धू धू हो जाएंगे कि नहीं? बोलो। आग जब बड़ी लपटें लेती है तो आदमी एक ही प्रार्थना करता है, हे भगवान हवा ना चले, हवा चले तो ऐसी तरफ चले जहां कोई बस्ती ना हो। और हनुमान जी बोले सरकार जहां लंका में एक मकान में धू धू करके आग लगी, सोई हमने पिताजी से कहा पिताजी घर घर पोस्ट भेज दो। और फिर क्या? पूरी लंका धू धू करके जल गई। तो सरकार हमारे आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और रावण के पाप ने और साथ में हमारे बाप ने लंका को जलाया है। इतना सुनते ही राम जी खूब गदगद होकर के मुस्कुरा दिए, जय हो। 8वां प्रताप हनुमान जी का क्या है? ये तो 7 प्रताप हुए। हनुमान जी ने लंका की यात्रा में 8वां कौन सा झंडा फहराया है? हनुमान जी जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आए, पर वापस आने में और जाने में अंतर है। क्या अंतर है? जब गए थे तब संकट बहुत मिले थे रास्ते में हनुमान जी को, सुरसा, लंकनी, जलचरी, लेकिन जब हनुमान जी वापस आए तो एक भी संकट हनुमान जी को नहीं मिला। तो किसी ने पूछा क्या कारण है कि आपको वापसी में एक भी संकट नहीं मिला?
हनुमान जी बोले हम जब गए थे तब केवल प्रभु का आशीर्वाद था, जब वापस आ रहे हैं तो माता जी का सिक्योरिटी कवच, सुरक्षा कवच लेकर आ रहे हैं। अब संकट हमारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। राम जी बोले हनुमान जी सरकार, अब तो पक्का हो गया कि तुम बलवान हो और तुम ही चल करके वापस आए हो, ये तो तुम्हारा बल है। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते प्रभु आपने ठीक याद करवा दिया। बोले क्यों? बोले गए तो थे मुद्रिका के ऊपर, फिर आए कैसे हो? चूड़ामणि उतार तब दयाऊ। माता जानकी जी ने जो चूड़ामणि दी थी उनको निकाल कर राम जी के चरणों में रख दिया। सरकार आपने ठीक याद करवा दिया, हम गए मुद्रिका पर थे, लौट कर आए चूड़ामणि पर, इसलिए सरकार अब सिद्ध हो गया। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हमारी कोई प्रभुताई नहीं, सो सब तब रघुराई, सो सब तब रघुराई। नाथ नमो कछु प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हमारी कोई प्रभुताई नहीं, ये आपका प्रताप है, सो हम गए। इन 8 प्रतापों को देखकर पता लगता है कि हनुमान जी ने छोटे भले ही रहे, पर छोटे बन बन कर हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए, और बड़े बड़े काम करने के बाद भी हनुमान जी ने अपने नाम एक भी श्रेय नहीं रखा। हनुमान जी ने सबका श्रेय राम जी के चरणों में रख दिया, इसलिए हनुमान जी निराभिमानी हो गए। और हमें यही सीखना चाहिए, श्रेय अगर हम खुद रख लेंगे तो अभिमानी हो जाएंगे, श्रेय अगर परमात्मा के चरणों में रख देंगे तो हम निराभिमानी हो जाएंगे।